मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पाकिस्तान को उस मकाम पे लाया जा रहा है कि इसके पास बिजली नहीं है, इसके पास IMF के कर्जे अदा करने के लिए पैसा कोई नहीं है, लोगों को तनख्वाह देने की ये नाकाम रियासत है। ऐसी रियासत के पास न्यूक्लियर सलाहियत होना अमन आलम के लिए बहुत खतरनाक है। एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में मूव करो, इनसे ले लो। ये सारी वारदात हो रही है, हमें इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वॉर के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वॉर का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। अगर हमें थ्रेट का पता है तो हमारा रिस्पांस भी इन प्लेस है। इंशाल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं, सुलतकार हैं, उनको हम इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। क्यों? इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के भारत का एक पैसा नहीं लगा। और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का ही हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। नहीं समझे? क्या हम कभी हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उठ के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां सड़क पे दे। राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछा लेदर कर रहा है, जनरल बाजवा के कपड़े फाड़ रहा है सबके सामने, राइट? पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज की ताज़ा ख़बर के साथ। नाजरीन, दुनिया में नेचर और करैक्टर ऑफ वॉर चेंज हो चुका है। शुरू में आपने जनरल आसिफ गफूर का क्लिप सुना होगा कि किस तरीके से दुश्मन ने अब कन्वेंशन वॉर से सब कन्वेंशन वॉर पर आ गया है। कैसे हम आपको चंद क्लिप इसके एग्जाम्पल में दिखाते हैं। हेलो रजत, हाउ आर यू? I'm good. कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ ब्रो। द प्रॉब्लम इज दैट दे आर ऑलरेडी लेबलिंग मी द रॉ एजेंट एंड एवरीथिंग, यू नो। राइट नाउ माय मेन इशू नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो ये अभी बोलियां मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं मेरे पास नहीं। मैं नंबर ठीक है, ठीक है, नंबर बताऊं, आराम से मुझसे बात कर लेना, ठीक है? उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक, ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक, डर्टी हैरी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने PDM के साथ मिलकर नया प्लान बनाया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर लगाया जाएगा। तमाम तरीकाकार इस्तेमाल करके, हर किस्म का हलवा इस्तेमाल करके काजी फायज ईसा जाली इनकलाबी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा। ये डर्टी हैरी ने, आसिम मुनीर ने बेसिकली जो है प्लान किया है। ये मेरी फौज का मेजर कप्तान लेफ्टिनेंट जवान JCO, मेरी फौज का कर्नल, मेरी फौज का कुछ ब्रिगेडियर्स भी, वो जान हथेली पे लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है? रोजाना के हिसाब से जान देते हैं इस कौम के लिए, और उनकी लाशों के ऊपर नौकरियां बनाते हैं ये जर्नैल, और ये टोनी अफसर जर्नैल बनना चाहते हैं, और ये बदमाशी करते हैं। राशिद नसीर लूसी जैसे कुत्ते ये बदमाशी करते हैं, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी को अटैक कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी हकीकत, उनकी तस्वीरें लगाते हैं वो लोग। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है। शहीद की मां कहती है कि देखो मेरे कातिल बेटे के कातिल ये फहीम रजा है, ये रजवान है, कोटे का कमी। ये इनकी औकात है। नुमान है जिसको आर्मी चीफ ने अपना चीफ सेक्रेटरी पोस्ट लगाया है, बाजवा बगलोल है। ये बेगैरत के बच्चे अपने लोगों को अगवा करके ये अपनी बदमाशी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया से लड़ना नहीं चाहते। नो नो नो,
हम नहीं लड़ सकते, हमारी कॉम्पे टोंकी है। तुम लोग जाओ यार, घर जाओ। हमारे पर बदमाशी तुम लोगों ने अपने बेटे बाहर बैठाए हैं, मुल्कों से बाहर बैठाए हैं, अपने बच्चे बाहर बैठा के तुम लोग, जायदादें सारी तुम्हारी बाहर हैं, तुम लोग खरबपति हो, सारी की सारी यहाँ पे बिजनेसेस, यहाँ पे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी जायदादें, अमेरिका में तुम्हारी जायदादें, बच्चे तुमने अपने बाहर भेजे हुए हैं। जिस दिन तुम जर्नैल बनते हो अपने बच्चे बाहर भेज देते हो और पाकिस्तानियों के बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, तुम वहां पे बचाई करना चाहते हो। क्यों क्यों इजाजत दी जाए तुम्हें? और अभी आसिम मुनीर कहता है लगाओ खर्चा, खरीदो जज, खरीदो बार। ये जो जंग है ये लड़ी जाएगी लोअर टू अपर जुडिशरी। नाजरीन, ये थी नेचर और करैक्टर ऑफ वॉर, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो गया और दुश्मन ने जो क्लिप्स आपको दिखाए, इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और शख्सियत परस्ती में इसराइल और भारत की इस साजिश को आगे परवान चढ़ाने के ऊपर पाक फ़ौज ने इस पर भरपूर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने फिर इसराइल और भारत के फंड से पलने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए हैदर मेहदी और आदिल राजा का कोर्ट मार्शल कर दिया। जासूसी करने के जुर्म में पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन D31 के तहत सज़ा सुना दी। दोनों भगोड़ों को कानून के मुताबिक जिसका तमाम अमल हुआ। यहाँ पर आदिल राजा को 14 साल जबकि हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक़ इन सज़ाओं पर नहीं होगा। इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 7 मई 2023 को FIR साउथ कैंट लाहौर पुलिस स्टेशन में दायर की गई थी और 8 मई को केस मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट हो गया था। इस गद्दार को पहले नोटिस जून 2019 और स्पेशल डाक के ज़रिए UK हाई कमीशन भेजा गया था, जिसमें इस गद्दार भगोड़े को 1 माह बाद 20 जुलाई को पेश होने को कहा गया था, जिसमें नोटिस पर ये नहीं आया। दूसरा नोटिस 22 अगस्त को भेजा लेकिन नहीं आया। आदिल राजा के वकील ने दरख्वास्त पर अक्टूबर 2 तक मुद्दत बढ़ाई लेकिन इस बार भी ये पेश ना हुआ। अक्टूबर 2 को केस चला और तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर 7 अक्टूबर को भगोड़े को 14 साल सख्त कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। नाजरीन, इसी तरीके से हैदर मेहदी के ख़िलाफ़ भी मई 9 को FIR दर्ज हुई थी। लाहौर में 8 मई को केस मिलिट्री कोर्ट शिफ्ट हुआ और हैदर मेहदी को पहला नोटिस जून 26, दूसरा नोटिस सितंबर की 11 और फिर सितंबर की 29 को भेजा मगर ये भी ना आया। वकील के कहने पर तारीख भी बढ़ा दी मगर ना पेश हुआ। 3 अक्टूबर को केस चला और 9 अक्टूबर को सज़ा सुना दी गई। 12 साल सख्त कैद बामुशक्कत और ये सब कार्रवाई ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत की गई और आज पाक फ़ौज ने कार्रवाई करते हुए इन भगोड़ों का कोर्ट मार्शल भी कर दिया। इनसे फ़ौजी ओहदे भी वापस ले लिए गए जिनकी बुनियाद पर ये दोनों ख़ुद को फ़ौजी बता कर यानी कि शख्सियत परस्ती में लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। ये कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल FGCM के ज़रिए फ़ौज में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। जासूसी से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ात की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए मनफी काम करने पर ये कोर्ट मार्शल किया गया। नाज़रीन, वैसे मेरी नज़र में इनको सज़ाए मौत देनी चाहिए थी। जो संगीन जुर्म इन्होंने किए, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इमरान ख़ान के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की इजाज़त से इन लोगों ने अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करने पर भारतीय और इसराइली मफादात और उनकी साजिश को मुकद्दम रखते हुए ये तमाम चीज़ें की जिसके तहत इनको सज़ाए मौत देनी चाहिए थी। नाज़रीन, इसके ऊपर जो है मैं मज़ीद आपसे कमेंट चाहूँगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमेशा अपनी जान देती आई है और इंशाल्लाह जब तक ये फ़ौज मजबूत है, याद रखें कि हमारा मुल्क मजबूत है, हम यहाँ पर सिक्योर हैं, हमारी
नस्लें सिक्योर हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक ये कायम और दायम रहेगा। और दुश्मन के जिस तरीके से ये इबरत बनाया गया, इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आने वाले वक्त में भी दुश्मन को इसी तरीके से इबरत का निशान बनाया जाएगा। आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए और किसी के भी मफादात के आलेकार नहीं बनना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा अमल होना चाहिए। नाज़रीन, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। मेहदी हसन को अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं चलता हूँ अब इंशाल्लाह, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन देना मत भूलिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।